अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। A Mama Fairy Tale. सल्तनत गुलिस्तान की सरहदें जहां खत्म होती थीं, वहां से खूबसूरती की नई दुनिया शुरू होती थी। ये वो मकाम था जहां हर हुआ का झोंका सुकून का पैगाम लाता और हर मंजर दिल को मसहूर कर देता था। बादशाह शाहजमान का महल कोई मामूली इमारत नहीं थी, बल्कि ये हीरों और याकूत से जड़ा एक ऐसा नमूना था जो दुनिया भर में मशहूर था। महल के हर कोने में गुलाब की महक बसी थी, जो दिल को एक अजीब सी खुशी और सुकून से भर देती थी, और दर और दीवार पर सोने की कलमकारी की गई थी जो देखने वालों को हैरत में डाल देती थी। बादशाह की 3 बेटियां ज़ोया, अनाया और मेहरालिसा इस महल की रौनक थीं। उनकी मौजूदगी से महल में जिंदगी धड़कती थी, कहकहों की आवाजें गूंजती थीं और हर दिन एक नए ख्वाब की तरह लगता था। उनकी जिंदगी इतनी ऐशो इशरत वाली थी कि दुनिया की हर नायाब चीज़ उनके कदमों में ढेरी थी, मगर उसके बावजूद उनके दिलों में अलग अलग ख्वाहिशें और एहसासात मौजूद रहते थे। शहजादी ज़ोया सबसे बड़ी बेटी, जिसे नीला रंग पसंद था। इसका कमरा गहरे नीले रंग से सजा था, जहां हर दीवार समंदर की गहराइयों जैसी ठंडक और सुकून का एहसास देती थी, और फर्श पर ईरानी कालीन बिछे थे जो नर्म बादलों की तरह महसूस होते थे। ज़ोया के पास एक नायाब नस्ल की सफ़ेद बली परी थी, जिसके गिले में हीरों का पटा बंधा रहता था, और जब वो ज़ोया के करीब आकर प्यार से लिपटती तो ज़ोया के दिल में एक अजीब सी अपनायत और खुशी भर जाती थी। शहजादी अनाया दरमियानी बेटी, जो कुदरत से बेहद प्यार करती थी। इसका कमरा सब्ज मखमल से आरास्ता था, जहां हर चीज में फितरत की झलक नजर आती थी। खिड़कियों से आती हुआ में फूलों की खुशबू घुली होती, जो उसके दिल को सुकून देती थी। इसका साथी एक छोटा सा सफेद खरगोश बनी था, जिसके लिए महल के बाग में एक छोटा सा सुनहरी घर बनवाया गया था, और जब वो इसके साथ खेलती तो इसकी आंखों में मासूम खुशी चमक उठती थी। शहजादी मेहरालिसा कहानी की जान और सबसे छोटी मगर सबसे दलेर बेटी। मेहरालिसा का मिजाज सबसे जुदा था। इसके दिल में आज़ादी की एक बेचैन तड़प थी। इसे लेवेंडर रंग बेहद पसंद था, और उसका कमरा लेवेंडर हल्के जामी रंग से सजा था, जहां नर्म रोशनी एक ख्वाबनाक सा माहौल पैदा करती थी। जबकि इसका ड्रेस रूम भी इसी लेवेंडर रंग में डूबा हुआ था, जहां हर लिबास इसकी नरमी और खूबसूरती की अक्कासी करता था और इसे खुद से मोहब्बत का एहसास दिलाता था। इसका शाही बिस्तर रेशम के नरम तकियों से भरा रहता, जो इसे आराम तो देते थे मगर उसके दिल की बेकरारी को कम न कर पाते, और वो अक्सर किसी अनजानी ख्वाहिश में खोई रहती थी। लेकिन मेहरालिसा को महल के बंद कमरों से ज्यादा बाहर की हुआ पसंद थी, क्योंकि वही हुआ उसके दिल को हकीकत में जिंदा महसूस करवाती थी और उसकी रूह को आज़ादी का एहसास दिलाती थी। मेहरालिसा के पास इस जमाने की सबसे अनोखी सवारी थी, और इसे देखकर उसके दिल में एक अजीब सा फख्र और खुशी पैदा होती थी। ये एक ऐसी शाही गाड़ी थी जो ऊपर से बिल्कुल खिली थी, ना सुनरूफ ना शीशे, और इस खिले पे ने इसे अपनी आज़ादी की झलक नजर आती थी। वो चाहती थी कि जब वो चले तो सल्तनत की ठंडी हुआ सीधी उसके चेहरे से टकराए, इसके बालों को बखेरे और उसके दिल की बेकरारी को कुछ लम्हों के लिए सुकून दे, जैसे वो हर फिक्र से आज़ाद हो गई हो। जब वो इस सवारी में निकलती तो उसके चेहरे पर एक आज़ाद मुस्कुराहट आ जाती, जैसे वो वाकई खुद को कैद से आज़ाद महसूस कर रही हो, और उसके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ जाती हो। इसने अपने दुख और सिक इस खिली हुआ के नाम कर दिए थे, जैसे हुआ ही उसकी सबसे सच्ची दोस्त हो, जो उसके हर राज को समझती हो। वो देखो,
आप ही कार ड्राइव कर रही हैं। अल्लाह मेरी बेटियों को हमेशा असी ही खुश रखे। इसी पुरतयुश महल में उनका चचाजाद शहरयार अक्सर आया करता था और उसके आने से फिजा में एक अजीब सी कशिश और हल्की सी बेचैनी भी भर जाती थी, जैसे कुछ नया होने वाला हो। शहरयार न सिर्फ हुसैन था बल्कि इसकी बातों में एक ऐसी चाशनी थी कि कोई भी उसके जाल में फंस जाए, और इसे सुनते हुए यूं लगता जैसे वो हर दिल की कमजोरी को बखूबी जानता हो। मेहरालिसा और शहरयार का बचपन साथ गुजरा था, मगर जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही ये दोस्ती धीरे धीरे एक गहरी और बेकाबू मोहब्बत में बदल गई, और उन दोनों को खुद भी एहसास न हुआ कि कब वो एक दूसरे के आदी हो गए। महल के शाही बाग में जहां फवारे मोती अलिफागलती थे और हर तरफ पानी की मध्यम आवाज दिल को सुकून देती थी, मेहरालिसा और शहरयार घंटों बातें करते और यूं महसूस होता जैसे दुनिया में बस वही दो लोग रह गए हों। महर, तुम्हारी ये आंखें इस गुलिस्तान की मलिका बनने के लिए ही बनी हैं, शहरयार अक्सर उसके पिंक दोपट्टे का प्लो पकड़ते हुए कहता, और इस लम्हे मेहरालिसा के दिल में शर्म, खुशी और एक अनजानी सी उम्मीद एक साथ जाग उठती थी। उनके दरमियान रोमानवी मुलाकातें बढ़ने लगे और तुम सिर्फ मेरी हो। और हर मुलाकात के बाद मेहरालिसा का दिल पहले से ज्यादा इससे जलता चला जाता। कभी वो महल की छत पर चांदनी रात में एक साथ बैठते, जहां खामोशी भी उनके जज्बात को बयान कर रही होती और दोनों दिल ही दिल में एक दूसरे को महसूस कर रहे होते। तो कभी मेहरालिसा अपनी बगैर सुनरूफ वाली गाड़ी में शहरयार को साथ बिठाकर दूर जंगल की सैर पर निकल जाती और रास्ते में चलती हुआ जैसे उनके दिलों की बातें सुन रही होती। हमारी शादी की बात करो। ऐसा क्या है? अगर तुमने मुझसे शादी न की तो मैं मर जाऊंगा। शहरयार इसे कस्में खिलाता कि वो उसके बगैर मर जाएगा, और उसके अल्फाज में ऐसा असर होता कि मेहरालिसा का दिल बे-इख्तियार इस पर यकीन कर लेता जैसे वही उसकी पूरी दुनिया हो। मेहरालिसा जो मासूम थी ये समझती थी कि शहरयार की मोहब्बत सच्ची है और वो इसके हर लफ्ज़ को दिल से लगा लेती थी। इसे क्या मालूम था कि शहरयार की नज़र मेहरालिसा के दिल पर नहीं बल्कि इसके बाप के ताज और तख्त पर थी, और उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक खामोश लालच छुपा हुआ था जो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना रहा था। इसी दौरान बाकी दो बहनों ज़ुया और अनाया की शादियां पड़ोसी सल्तनतों के शहजादों से तय पा गईं, और इस खबर से महल में खुशी की एक लहर दौड़ गई, मगर साथ यह है ज़ैन, मैं इनको पसंद करती हूँ। मगर साथ ही एक हल्की सी उदासी भी हर दिल में उतरने लगी कि अब बेटियां रुखसत होंगी। वो दोनों भी अपनी मोहब्बत को पाकर बहुत खुश थीं और उनकी आंखों में नए ख्वाब जगमगा रहे थे, मगर माँ बाप की नजरों में एक नमी सी भी झलक रही थी। महल में कई महीनों तक जश्न मनाया गया, जहां हर तरफ मौसीकी कहकहे और खुशियों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन हर हंसी के पीछे जुदाई का एक हल्का सा दर्द भी छुपा होता। ये मोती सही जगह पर हैं। घेरा भी ठीक लग रहा है। हीरे मोती बरसाए गए, दुनिया भर से हुसैन तोहफे मंगवाए गए, और हर दिन एक नई खुशी का पैगाम लेकर आता था। इसमें मेरी फियांसे का नेम भी लिख दूं? मगर वक्त के साथ ये एहसास भी बढ़ता जा रहा था कि ये लम्हे हमेशा के लिए नहीं है। लेकिन मेहरालिसा की शादी अभी बाकी थी, क्योंकि बादशाह शाहजमान चाहते थे कि वो थोड़ा वक्त और उनके पास रहे, और इस ख्वाहिश में एक बाप की बेपनाह मोहब्बत के साथ साथ अपनी बेटी को खोने का छुपा हुआ खौफ भी साफ महसूस होता था, जिसे वो किसी से बयान नहीं कर पाते थे। वक्त तेजी से गुजरता गया, और इसी खामोशी के पर्दे में एक खतरनाक साजिश जन्म ले रही थी। आज राजा बचना नहीं चाहिए। बादशाह का वजीर खास मंसूर, बज़ाहिर वफादार मगर अंदर से जहर से भरा हुआ, वो शहरयार के साथ मिलकर एक ऐसी चाल चल रहा था जिसका अंजाम पूरी सल्तनत को हिला देने वाला था। एक दिन जब बादशाह शाहजमान महल से दूर शिकार पर गए हुए थे, शहरयार ने मक्कारी से कब्जा करने की पहली कोशिश की। इसने कुछ बिकाऊ सिपाहियों के साथ मिलकर बादशाह के काफिले पर हमला करवाया। जंगल में तलवारों की झनकार गूंज उठी। शहरयार खुद निकाब पहनकर इस हमले का हिस्सा था। इसने बादशाह पर तलवार से वार की।
मगर बादशाह के वफादार सिपाहियों ने उन्हें बचा लिया। जब शहरयार ने देखा कि इसका ये वार खाली गया है तो वो फौरन पलट गया और खुद ही बादशाह को बचाने का नाटक करने लगा। इसने अपने ही भेजे हुए एक सिपाही को कत्ल कर दिया ताकि बादशाह को लगे कि शहरयार उनका वफादार है। अगर आज तुम न होती तो मेरी जान जा सकती थी। बादशाह ने जज्बाती होकर शहरयार को गिले लगा लिया और इसे अपना बेटा तस्लीम कर लिया। महरू-उल-निसा ये सब देख रही थी और उसके दिल में शहरयार के लिए इज्जत और मोहब्बत मजीद बढ़ गई। इसे क्या मालूम था कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी। आज रात वो मर जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है कि कोई और रास्ता नहीं है? कोई नहीं, वो बहुत कुछ जानता है। ये खस किस्म का जहर है, इससे बादशाह नहीं बच सकता। एक रात महल की खामोश फजाओं में अचानक चीखो पुकार गूंज उठी। बादशाह सलामत। बादशाह शाहजमान की तबीयत एकदम बिगड़ गई। उनका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता नीला पड़ने लगा। सांस टूट टूट कर आने लगी। अंकल, आपको क्या हुआ है? शाही हकीम दौड़ते हुए आए। दवाएं, दुआएं, सब कुछ आजमाया गया मगर सब बेसूद। कुछ ही घंटों में सल्तनत का साया हमेशा के लिए उठ गया। मुझे लगता है बादशाह अब नीर है। दादी, आपका बगैर कैसे रहूंगे? महल में कोहराम मुच गया। हर तरफ मातम, सिसकियां, आहें। तीनों बेटियां बाप के जनाजे से लिपट कर धाड़े मार कर रोने लगे। अबुआ हुजूर, हमें छोड़ कर न जाएं। हमारी बाबा नहीं रहेगा। महरू-उल-निसा तो बेसुध हो गई, लेकिन इस वक्त शहरयार ने इसे अपने बाजुओं में थामा और यकीन दिलाया कि वो हमेशा उसके साथ रहेगा। बादशाह के मरने के कुछ माह बाद वजीर ने मशवरा दिया कि मालिका महरू-उल-निसा का निकाह शहरयार से फौरन कर दिया जाए ताकि सल्तनत को नया बादशाह मिल उत्फू डायलॉग। कबूल हचमौज। कबूल इंशान। सकी। शादी सादगी मगर शाही एहतराम के साथ हुई। शहरयार अब सुल्तान शहरयार बन चुका था। शादी के कुछ दिन बाद महरू-उल-निसा ने सोचा कि वो अपने शौहर के लिए कुछ खास पकवान बनाए। वो एक खूबसूरत सुनहरी ट्रे में लजीज खाने और शरबत लेकर शहरयार के खुफिया कमरे की तरफ गई। अभी वो दरवाजे के करीब थी कि इसने अंदर से मक्कारी भरी हंसी सुनी। मंसूर, तुमने देखा? बूढ़े बादशाह को वो धीमा जहर देना हमारा सबसे बेहतरीन फैसला था। शहरयार की बुद्धा जहर से मरा और बेटी ढोके से मरेगे। लगाया। महरू-उल-निसा के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसके हाथों में ट्रे लरजने लगी। जिस शख्स से इसने दिल और जान से मोहब्बत की थी वही उसके बाप का कातिल निकला। इसने उनकी मजीद बातें सुने कि वो किस तरह महरू-उल-निसा को भी रास्ते से हटाकर पूरी सल्तनत पर तनहा कब्जा करने का सोच रहे थे। महरू-उल-निसा ने वहां से दबे पांव वापसी की। इसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि इंतकाम की आग थी। महरू-उल-निसा अपने कमरे में आई और दरवाजा बंद कर लिया। वो अंदर ही अंदर टूट रही थी, तड़प रही थी, जैसे इसका दिल सीने में कैद होकर चीख रहा हो। अचानक कमरे की फिजा बदल गई। नर्म रोशनी के हिसार में 3 निहायत हुसैन परियां उसके सामने जाहिर हुईं। शहजादी महरू-उल-निसा, हम परियां हैं। तुम्हारे बाप ने बरसों पहले एक बुरे जादूगर से हमारी जान बचाई थी। हम उनके एहसान की मकरूज हैं और हम जानती हैं कि तुम पर क्या बीती है।
सबसे बड़ी परी ने निहायत नरमी, हमदर्दी और दर्द भरी आवाज में कहा। ये अल्फाज सुनकर महरू-उल-निसा की आंखों में छुपे हुए दर्द ने जैसे रास्ता मांगा, मगर इसने खुद को संभाल लिया। परियों ने इसे हौसला दिया, इसके दिल में उम्मीद की एक नई चिंगारी रोशन की। परियों ने एक रात महरू-उल-निसा के सामने एक सुनहरी तलवार पेश की, ऐसी तलवार जो सिर्फ इसे नजर आती थी जैसे इसका राज सिर्फ इसी के दिल में महफूज हो। तलवार हाथ में आते ही उसके वजूद में एक अजीब सी ताकत दौड़ गई। थे तुम अपने बाप का बदला ले सकती हो। उधर शहरयार दरबार में जुल्म की इंतहा कर रहा था। गरीबों पर भारी टैक्स लगाए जा रहे थे, फरियादें गूंजती थीं, मगर उसके दिल पर कोई असर ना होता था। अब सब कुछ मेरी कब्जी में है। महरू-उल-निसा बज़ाहिर उसके साथ शिकार पर जाने लगी, मुस्कुराती, नर्म लहजे में बात करती, मगर उसकी आंखों में अब एक छपी हुई चिंगारी थी। एक दिन जंगल में वो अचानक सबसे अलग हो गई, तन्हा, खामोश, मगर मजबूत। ये चीता और शुतुरमुर्ग तुम्हारी हेल्प करेंगे। वहीं पर यहाँ दोबारा जाहिर हुई और एक बेऔकामत जादुई चीता इसके सामने लाए। चीते ने सर झुकाकर उसकी इताअत कबूल की। महरू-उल-निसा इसकी पीठ पर बैठी तो वो हुआ से बातें करने लगा, जैसे आज़ादी खुद उसके कदम चूम रही हो। फिर एक शुतुरमुर्ग लाया गया, हैरत अंगेज बर्क रफ्तार, जिसने अपने जादुई करतब दिखाकर सबको हैरान कर दिया। रातों को महरू-उल-निसा खुफिया तरबियत करती, चीते पर सवार होकर निशाना लगाती, तीर चलाती, अपने आप को एक जंगजू में बदलती जा रही थी। महल वापस आती तो शहरयार सवाल कर, कहाँ थे तुम? बस फूल चुन रही थी। हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती, बस फूल चुन रही थी। मगर वजीर मंसूर की नजरें तेज थी। मुझे तुम पर कभी भरोसा नहीं था। क्या छुपा रही हो? इससे शक होने लगा। इसने एक जासूस उसके पीछे लगा दिया, मगर परियों ने रास्ते में ही इसे भटका दिया। फिर एक दिन शहरयार ने ऐलान किया, हम पड़ोसी सल्तनत पर हमला करेंगे। महल में सुनहरी जहाजों की तैयारी शुरू हो गई। मैं बापा के साथ जाना चाहती हूँ। तुम मेरी साथ जाकर क्या करोगे? मैं बस जाऊंगे। परियों ने इसे एक खुफिया उधीरी वाला पानी उदिया। इसने वो पानी वजीर के शरबत में मिला दिया और कुछ ही देर में मंसूर गुनूदगी में डूबकर बेहोश हो गया। सफर से पहले महरू-उल-निसा अपने बाप की कब्र पर गई, आंखों में आंसू मगर दिल में आग। अब्बा, आज आपको सुकून मिलेगा। जहाज रवाना हुआ। शहरयार गुरूर से खड़ा था जैसे दुनिया उसके कदमों में हो, मगर इसे क्या खबर थी, इसकी तबाही इसी जहाज पर सवार है। महरू-उल-निसा ने खुफिया रास्ते से अपने चीते और शुतुरमुर्ग को भी जहाज पर पहुंचा दिया। जहाज ने साहिल छोड़ा और समंदर की लहरें बुलंद होने लगी। जहाज के बीचों बीच जश्न जारी था, शराब, मौसीकी, रक्स। Keep playing, we could dance all night. हम तुम्हारी सत है। और इसी लम्हे महरू-उल-निसा ऊपर खड़ी होकर परियों को इशारा देती। आसमान पर सियाह बादल छा गए, हुआ चीखने लगी, तूफान आ गया। ये मौसम कहाँ से आया? ये मौसम कहाँ से आया? शहरयार घबरा गया। इसी दौरान महरू-उल-निसा ने अपने चीते को आज़ाद किया।
इसकी देवड़ पूरे जहाज में गूंज उठी। सिपाही खौफ से भागने लगे। महरू-उल-निसा ने अपने शाही लिबास के नीचे से जंजू लिबास निकाला। ये तुमने कहाँ पहन लिया? मैं अपने बाप की मूत का बदला लेने के लिए तैयार हूँ। इसने अपनी सुनहरी तलवार निकाली और पहला वार किया। दोनों के दरमियान जबरदस्त जंग छिड़ गई। पर यह हुआ कि उसके हक में मौत हुई। उधर वजीर होश में आया और भागने लगा, मगर शुतुरमुर्ग ने इसे रास्ते में रोककर जबरदस्त ठोकर मारी। अचानक जहाज एक चट्टान से टकरा गया। पानी अंदर भरने लगा। शहरयार ने महरू-उल-निसा को धक्का दिया, मगर परियों ने इसे गिरने से बचा लिया। वो दोबारा उठा और एक जोरदार वार किया। शहरयार की बाजू जख्मी हो गई। खौफ में शहरयार ने समुद्र में छलांग लगाई। चीता भी फौरन उसके पीछे कूद गया। सब एक जजीरे पर पहुंचे। बारिश बरस रही थी, बिजली चमक रही थी। माहौल लर्जा देने वाला था। महरू-उल-निसा शुतुरमुर्ग पर सवार होकर दुश्मन का पीछा करती। आखिरकार शहरयार एक गार में छप गया। परियों की रोशनी से गार जगमगा उठा। महरू-उल-निसा अंदर दाखिल हुई, आंखों में शोले। मेरे बाप से मुआफी मांगो, इसकी गरज गूंजी। कि मुझे वजीर ने उकसाया। ये झूठ बोल रहा। इतने में वजीर भी पहुंच गया और इल्जाम शहरयार पर डालने लगा। दोनों आपस में लड़ने लगे। महरू-उल-निसा खामोशी से मुस्कुरा रही थी, जैसे इंसाफ खुद अपना रास्ता बना रहा हो। परियों ने वजीर को सफेद पत्थर में बदल दिया। शहरयार खौफ से कांपने लगा। महरू-उल-निसा ने इसे जंजीरों में जकड़ दिया।